क्या आपको इस घंटी की आवाज आ रही है, या इस घड़ी की, या इस बच्चे की जो इतना ऊंचा रो रहा है? सलाम बच्चों, आपको मेरी आवाज भी आ रही है ना? आखिर आप ये सब कुछ किसकी मदद से सुन रहे हैं? कान यानी के ईयर से। कान भी एक आज़ाए हिस यानी के सेंस ऑर्गन है, और इसकी हिस क्या है? समात यानी के हियरिंग। हियरिंग यानी के समात। और कान से हम मुख्तलिफ आवाजें सुन सकते हैं, जैसे कि इस ट्रेन की। तो कान का काम क्या है? कान हमें मुख्तलिफ आवाजें सुनने में मदद करता है। The ear helps us to hear different sounds. ये है हमारा कान, और इसके 3 हिस्से हैं: बैरूनी हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और अंदरूनी हिस्सा, यानी के the outer ear, the middle ear and the inner ear. बैरूनी कान यानी के आउटर ईयर। बैरूनी कान यानी के आउटर ईयर कान का वो हिस्सा है कि जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा। ये ठोस मादे का बना होता है, और यहां से आवाजें कान में दाखिल होती हैं, और ये कहलाता है पिना। पिना हवा से आवाजों की लहरें इकट्ठी करता है। पिना, it collects sound waves from the air. इसमें एक कनाल सा होता है कि जिसमें आवाज पिन्ना से दाखिल होने के बाद गुजरती है। इसको हम ईयर कनाल कहते हैं। ईयर कनाल से आवाजों की लहरें गुजर के दरमियाने कान तक जाती हैं। Ear canal, the long narrow tube through which sound waves travel. ईयर कनाल से गुजरते जाएं तो ये ढोल सा आता है। यहां से दरमियाने कान की शुरुआत हो जाती है। दरमियानी कान यानी के मिडल ईयर। दरमियानी कान में शामिल होता है कान का पर्दा यानी के ईयर ड्रम। बहुत ऊंची आवाज से कान का पर्दा यानी कि ईयर ड्रम फट भी जाता है। कान का पर्दा ये बैरूनी कान को दरमियाने कान से जोड़ता है। जब आवाजें इससे टकराती हैं तो ये वाइब्रेशंस खारिज करता है। ईयर ड्रम, thin membrane that connects outer and middle ear. It vibrates when sound waves strike it. ईयर ड्रम के पीछे हवा भरी होती है, और यहाँ हमारे जिस्म की सबसे छोटी 3 हड्डियां मौजूद होती हैं, जिनके नाम हैं anvil, hammer, stirrup. Smallest bone of the body are anvil, hammer, stirrup. इसके बाद का हिस्सा कहलाता है अंदरूनी कान यानी इनर ईयर। इसमें सीपी के जैसा एक कॉइल स्ट्रक्चर मौजूद होता है कि जो लिक्विड यानी कि माया से भरा होता है, जिसको कहते हैं कॉक्लिया। सुनने में हमें सबसे ज्यादा मदद कॉक्लिया ही करता है। कॉक्लिया ही असल अज़ुए समात है। It is a coiled structure which is actual hearing organ. इसके पीछे मौजूद होती है एक नर्व, इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। जब हम कुछ सुनते हैं तो ऑडिटरी नर्व दिमाग को पैगाम भेजती है और हमें सुनाई देता है। ऑडिटरी नर्व वो नर्व जो सिग्नल्स कान से दिमाग तक पहुंचाती है। ऑडिटरी नर्व सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम द ईयर टू ब्रेन। आवाज कान के पिन्ना को टकराती है तो ईयर कनाल में दाखिल होती है, जहां से वो ईयर ड्रम को टकराती है।
ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो दरमियाने कान की 3 हड्डियां भी वाइब्रेट होती हैं और यूं आवाज अंदरून कान में दाखिल होती है। और जब ऑडिटरी नर्व से सिग्नल्स दिमाग को जाते हैं तो हमें इस पंप की आवाज आती है। ये सब कुछ अभी आपके कान में भी हो रहा है दोस्तों। सलाम दोस्तों, कुल्लू आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने पढ़ा कान यानी के ईयर के बारे में, जिसकी हिस्से हियरिंग यानी के समात। कान हमें मुख्तलिफ आवाजें सुनने में मदद करती है। The ear helps us to hear different sounds. इसके 3 हिस्से होते हैं, बैरूनी, दरमियानी और अंदरूनी। Outer ear, middle ear, inner ear. बैरूनी कान में शामिल हैं पिना और ईयर कनाल। Outer ear includes pinna and ear canal. पिना हवा से आवाज की लहरें इकट्ठी करता है। It is the part we can touch. It collects sound waves. और ear canal, इससे आवाज की लहरें गुजर के दरमियाने कान तक जाती हैं। The long narrow tube through which sound waves travel. फिर आता है दरमियानी हिस्सा, जिसमें शामिल हैं कान का पर्दा और कान की हड्डियां। Middle ear includes 3 bones and eardrum. कान का पर्दा ये बैरूनी कान को दरमियाने कान से जोड़ता है। जब आवाज इससे टकराती है तो ये वाइब्रेशंस खारिज करता है। Eardrum, thin membrane that connects outer and middle ear. It vibrates when sound waves strike it. जिस्म की सबसे छोटी हड्डियां जो कि कान में मौजूद होती हैं, उनके नाम हैं anvil, hammer और stirrup. Anvil, hammer and stirrup. और फिर आता है कान का अंदरूनी हिस्सा, जिसमें शामिल हैं कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व। Inner ear includes cochlea and auditory nerve. कॉक्लिया ही असल अज़ुए समात है। Cochlea, coiled structure which is the actual hearing organ. Auditory nerve, वो नर्व जो सिग्नल कान से दिमाग तक पहुंचाती है। Nerve which sends signal from the ear to the brain.